In the last lectures, we are discussing the causes of poverty. Now we are watching what kind of measures doing by government to eradicate poverty. Poverty कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन पॉपुलेशंस. दो प्रोग्राम से, एक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और दूसरा है पॉपुलेशन पॉलिसी. इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है? पॉपुलेशन ग्रोथ कम करने की कोशिश करना स्टार्ट किया है. अभी पॉपुलेशन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या करता है? तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम नसबंदी करवाता है या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे कम पैदा हो. तो इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन कंट्रोल करना, दैट्स द मेन थिंग्स. एंड समटाइम्स दे आर डूइंग द पॉपुलेशन पॉलिसी. दे आर डिसाइडेड how much populations will be increased in the 10 years when we are counting the census. Census counting होने तक कितनी populations increase होनी चाहिए या decrease होनी चाहिए? What kind of measurement we are doing to continuously decreasing the populations, that is decided by population policy. Population कितनी होनी चाहिए? जैसे अगर आप पहला ही measurement देखोगे या पहले ही यहाँ पे ये वाला टेबल देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन कम हो रही है, राइट. तो पॉपुलेशन कम होने का कुछ रीजंस हमने ये भी देखा लास्ट ईयर पॉपुलेशन में चैप्टर्स में हमने देखा है कि हर साल कुछ पॉपुलेशन कम हो रही है, राइट. इसका रीजंस क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों के जीने का तरीका बदल रहा है, लोग फंडामेंटल थिंग्स छोड़कर अभी मेन गुड्स परचेस करने पे ध्यान दे रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली लोग एजुकेटेड हो रहे, इलिटरेट कम हो रहा है. देन टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रेलवे रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है. तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, ज़्यादा मैच्योर हो गए, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो रही है. तो ये और कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए. ये टाइप्स की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपने सामने रखी है. इट्स अ जनरल मेजर्स, ओके, टू इरेडिकेट पॉवर्टी. दूसरा है जो एग्रीकल्चर्स, जो फार्मर्स मार्जिनल है, जिनके पास लैंड नहीं है खुद की, या जो ज़मींदार है जिन्होंने लैंड होल्डिंग करके रखी है, ज़मीन पकड़ के रखी है, उनसे वो ज़मीन निकाल कर फार्मर्स को अवेलेबल करके देना. फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता क्रेडिट कर्जा अवेलेबल करके देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ले. एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके घर में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ओके. दूसरा, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP डिसाइड करके दिया है. हर एक चीज़ के लिए क्या MSP होगा. अगर शुगर है तो उसको 3200 रुपीज़ मिलेंगे पर क्विंटल, या सॉरी पर 50 kg की एक सैक के लिए. अगर गेहूँ है तो उसके लिए 2800 मिलेंगे. ऐसा मिनिमम प्राइस डिसाइड करके दिया है ताकि फार्मर्स को क्या मिले, उनकी चीज़ों की या उनके प्रोडक्शंस की प्रॉपर अमाउंट मिले, ताकि उनका इनकम स्टेबल हो जाए या उनको इनकम मिले. ये दूसरा काम उन्होंने किया है. तो दो चीज़ें, एक तो क्रेडिट, सस्ते से सस्ता क्रेडिट यानी लोन अवेलेबल करके देना, ताकि वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ले, ट्रैक्टर्स खरीदे, हल खरीदे, बैलों की जोड़ी खरीदे, या वो मशीनरी खरीदे, कुछ भी खरीदे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकता है. और दूसरी चीज़ उन्होंने की है कि MSP डिसाइड करके दिए, हर चीज़ की प्राइस डिसाइड करके दिए. अगर वो पल्सेस है तो पल्सेस की प्राइस डिसाइड करके दिए. अगर वो शुगर है तो शुगर की प्राइस, कॉटन है तो कॉटन की प्राइस, ज्वार है, फूड ग्रेन्स है तो उनकी प्राइस डिसाइड करके दिए, ताकि वो मार्केट में जाएगा तो अपनी चीज़ बेचेगा तो उसको अपनी चीज़ों की प्राइस मालूम है, उतने में वो बेचेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिलेगी और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट है रूरल वर्क. उन्होंने हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, या बहुत सारी स्कीम जो हमने देखी है. उसके तहत गांव में उन्होंने क्या किया है, जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है, रोड बनाना स्टार्ट किया है, रेलवेज़ के ट्रैक बनाना स्टार्ट किए हैं, एयरक्राफ्ट की सर्विसेज को स्टार्ट किया है. देन इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, डैम बनाना चालू है, कैनल बनाना चालू है, देन वेल्स ओपन करके देना चालू है, ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन चालू है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजली आएगी तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिचुएटेड होगी, ये सोचकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन चालू है. तो जिसके तहत पॉवर्टी कम करने के लिए ये सब मेजरमेंट गवर्नमेंट कर रहा है, ताकि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, जॉब उनको मिले, उनको जॉब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस होने में मदद होगी, ओके.
नेक्स्ट है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल एरियाज एम्फेसाइज हैज़ बीन लेड डाउन टू सेटिंग अप स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए स्पेशली रूरल एरियाज़ यानी गांव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट किया है, छोटी छोटी इंडस्ट्री। ओके, शुगर इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, देन कुकट यानी मुर्गियाँ पालना जैसे बिज़नेस हो, तो ये सब बिज़नेस उन्होंने जानबूझ के स्टार्ट किए। उसी के साथ कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट किए, कपड़ों की मिल स्टार्ट किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, जॉब मिले। ओके, जहाँ पे हमारे यहाँ पे भी देखो अंबरनाथ में मास इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है, मास इंडस्ट्री से ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। ये एक तरीके हैं ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज पास इन 1948 टू प्रोवाइडेड फेयर वेजेस टू द एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, 1948 को हमारे यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था तो उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया था। ओके, मतलब हर एक लेबर्स को एक फिक्स पेमेंट मिले ताकि वो अपने फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट कर पाए। जैसे आप आज इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको 10,000 फिक्स पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये फेयर वेजेस है आपको। ओके, उतनी वेजेस आपको मिलनी चाहिए। अगर आप खेती में हो तो आपको MSP डिसाइड करके दिया है, हर एक चीज़ की प्राइस डिसाइड करके दिया है। अगर शुगर है तो शुगर की प्राइस डिसाइड है, अगर पल्सेस है तो पल्सेस की, फूड ग्रेन्स की है, ऑयल की है। ओके, खाने की जो ऑयल्स है उनकी, हर एक चीज़ की MSP डिसाइड करके दिए ताकि एग्रीकल्चर से भी आपको प्रॉपर अमाउंट या प्रॉपर पैसा मिले। और इस अमाउंट को रिवाइज़ किया जाता है बार बार, रिवाइज यानी एक्सटेंड किया जाता है। अगर 2006 में देखोगे तो 2006 में आपकी सैलरी थी 6,000, मतलब आपको 6,000 कंपलसरी मिलना चाहिए था। ओके, उसके बाद अगर आप 2014 में जो न्यू गवर्नमेंट आई उस टाइम डिसाइड किया गया कि कम से कम आपको 8,000 सैलरी मिलना चाहिए। अभी 2019 को जो न्यू गवर्नमेंट आई उनके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है कि हर एक पर्सनस को या लेबर को 10,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सैलरी मिलना चाहिए। ये बार बार रिवाइज होते रहता है। ओके, सो दैट इज़ द मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब आपकी सैलरी ऑलरेडी गवर्नमेंट डिसाइड करके देगा, इतनी कम से कम आपको मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है PDS सिस्टम। PDS यानी रेशन ऑफिस या रेशनिंग की दुकान। ओके, आपको सबको खाने की सिक्योरिटी चाहिए, फूड सिक्योरिटी। ओके, और आपको फूड ग्रेन्स टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, कम से कम चावल यानी राइस, व्हीट गेहूँ, पल्सेस यानी दाल, एंड ऑयल या तेल, ये सब आपको कम से कम मिलना चाहिए, तभी आप खाना बना सकते हो और खाना खा सकते हो। ये फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली जो पुअर पीपल है या गरीब पीपल है उनके लिए हाईली सब्सिडाइज रेट डिसाइड करके दिए, मतलब बहुत ही कम रेट डिसाइड करके दिए। जैसे अगर आप गेहूँ लेने जाओगे रेशनिंग ऑफिस में तो 7 रुपीज़ किलो है, और चावल लेने जाओगे तो वो 3 रुपीज़ किलो रखा है। ओके, अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा तो भी वो 12 रुपीज़ के आसपास रहेगा। ओके, तो ये सब्सिडाइज रेट है कि इतने रुपीज़ में तो कम से कम इंसान परचेज़ कर ही सकता है। ओके, तो रेशनिंग शॉप से आपको सब्सिडाइज यानी कम से कम रेट में खाने की चीज़ें मिलेगी। इसी को कहा जाएगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो इसमें आपको गेहूँ मिलता है, मतलब व्हीट, राइस, ऑयल, शुगर मिलता है, ताकि आप आपकी दिन भर की मिनिमम वेजेस की फूड्स की जो नीड्स है वो कंप्लीट कर पाए। ओके, दैट इज़ PDS सिस्टम। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक। ओके, आप सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, मतलब जब चाहिए तब आपको लोन मिलना चाहिए, आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट में। तो इसलिए क्या करना है, आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में अच्छा लोन मिलना चाहिए, इसलिए बहुत सारी प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज बैंक करके रख दिया है। भाई नेशनलाइज बैंक करने का फ़ायदा क्या होता है, नेशनलाइज जो बैंक होती है यानी जो गवर्नमेंट बैंक होती है उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो आप ज़्यादा लोन लोगे तो भी आपको रिटर्न करते वक्त उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, मतलब आप 5 लाख लोन ले रहे हो तो आपको 500 रुपया इंटरेस्ट रहना या 5,000 इंटरेस्ट रहना।
तो ये नेशनलाइज बैंक का एक फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट बैंक रहेगी तो आपको अच्छा क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगा, लो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जब आपको फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, तब आपको लोन अवेलेबल होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइज बैंक करना स्टार्ट किया है। बहुत सारे बैंक को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया है। अभी 1969 से 1980 तक 14 बैंक को नेशनलाइज किया था, अभी और 4 बैंक को नेशनलाइज कर दिया है, अभी 18 नेशनलाइज बैंक हो गए। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स। ओके, यहाँ तक ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। तो ये 6 चीज़ें आप याद रखो, ये गवर्नमेंट ने किया है पॉवर्टी कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।